हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ औरत तेरी यही कहानी। आखिर ये औरत तेरी यही कहानी है क्या? इस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी कि एक औरत फुल टाइम में कितना वर्क करती है, उसके बाद भी उसकी रेपुटेशन, उसके लिए क्या मैटर करते हैं दूसरों के वर्ड्स, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम समझ ही नहीं पाते कि वो कब छोटी से बड़ी हो गई और उसके बारे में लोगों की क्या क्या राय बन जाती हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें समझना चाहिए, हमें बोलने से पहले हर बात को समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। जिस तरह से कोई घर छोड़कर अपने घर आकर उसे अपना घर बना लेती है, वो औरत ही होती है। लेकिन उसी औरत को मिनटों में पराया कह देने वाले लोग आज भी बहुत हैं। ये एक औरत की कहानी नहीं है, और ना ही सिर्फ इंडिया की, ये हर जगह की है, पूरे वर्ल्ड की है। क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है आज वही है जिसके बारे में सोचना समझना पॉसिबल सा नहीं है। लोगों, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी आज वीडियो में हर एक बात बताई जा रही है। हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जो ये मैं वीडियो लेके आई हूँ, इसमें मैं इतना कुछ डिस्कस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि आप उन सब बातों को मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं कि गीता तुम यहाँ गलत हो, यहाँ नहीं हो, तुम्हें ये ऐसा कहने का या सोचने का हक नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिन्हें समझने के लिए सबको एक दूसरे के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं ही बोल सकती हूँ कि औरत तेरी यही कहानी, बट आज तक जो मैंने देखा है अपने इस एज के एक्सपीरियंस के अनुसार से, चाहे औरत हाउस वाइफ हो या वो कोई काम करती हो, बिजनेस करती हो, बट ज़्यादातर सबकी लाइफ जो है सेम ही है। उसे घर की चक्की में पिसना ही पड़ता है, दूसरों की बातों को सुनना ही पड़ता है। चाहे वो कितनी भी बदल जाए, कितनी भी मॉडर्न हो, कितनी भी नॉर्मल हो, या वो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ज़माना ही नहीं, एक लड़की जब घर से निकलती है, आंखें सबकी या उनकी बातें, उसे किस किस तरह की बातें सहनी पड़ती हैं। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज उसके लाइफ में ऐसे ऐसे पल आते हैं जिन्हें समझना पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन एक औरत ही है जो लड़ती भी है, झगड़ती भी है और अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ती भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मुझे ये क्या हो गया है, मैं ऐसे टॉपिक पर बात क्यों कर रही हूँ। मैं इस टॉपिक पर इस बात इसलिए कर रही हूँ कि होता क्या है कि हम बड़ी मेहनत से अपनी सूझबूझ सी नहीं, बल्कि अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे घर को अपना घर बना लेते हैं। बिकॉज ये हमारे संस्कार होते हैं। हम जो बचपन से देख रहे होते हैं कि हमारी माँ के साथ शादी होती है, मतलब हमारी जो माँ होती है वो भी शादी करके अपने हमारे डैड के घर आई होती है, फिर उस घर को अपना घर बना लेती है। सेम हम बेटियां भी वही कर रही होती हैं आजकल। जबकि घर जमाई का रिवाज भी है, पर 100 में से 80% आज भी शादी करके लड़कियां लड़कों के घर ही जाती हैं और उस घर को अपना घर बना लेती हैं। और कहा जाता है कि ये मेरा घर है, लेकिन उस घर में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब तो आपके सामने ही है। लड़की कितनी कोशिश भी कर ले, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी होती है कि उसे बोल ही दिया जाता है। ये सारी बातें आपको मेरी वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सिर्फ रोटी सब्जी पूरी बनाती हुई नज़र नहीं आऊँगी, उसमें और भी कुछ बताती हुई नज़र आऊँगी। अगर दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे साथ आज न्यू जुड़ रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। तो बेल को ज़रूर दबा लेना, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो हंसते हुए कमेंट देना, और डिसलाइक भी दे रहे हो तो समझा देना कि मैंने यहाँ गलत कहा और यहाँ नहीं कहा। औरत तेरी यही कहानी ये ज़िंदगी भर समझने के लिए और सुनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत मैटर करती है। और ये हर बात मैं सिर्फ ज़बानी नहीं बोल रही हूँ, मौका मिलो तो आगे भी मैं ऐसी कई वीडियोस बनाऊंगी। बस
मैं सिर्फ नोटिस करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि औरत के बारे में लोगों की क्या क्या राय और क्या क्या एडवाइस है। तो मेरी वीडियो को डिटेल से देखने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मिलते हैं आगे। सी यू एंड एंजॉय औरत तेरी यही कहानी मेरी इस वीडियो में। और एक औरत का फुल वर्क मेरी वीडियो में। सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय माय वीडियो गीता सिंह रेसिपीज। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और। जिस तरह से कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं कहती हूँ कि हर घर को बनाने के लिए सिर्फ औरत का हाथ नहीं होता। हर चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए सिर्फ एक औरत का हाथ नहीं होता। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए 4 पहियों की ज़रूरत पड़ती है, 2 पहियों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह ज़िंदगी को चलाने के लिए भी 4 पहियों की ज़रूरत भी पड़ती है और 2 पहियों की। 2 पहिए होते हैं हस्बैंड वाइफ और 4 पहिए होते हैं उनके माँ बाप। जब तक माँ बाप अच्छे से सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलती रहती है। और मियाँ बीवी उसी सूझबूझ से एक साथ अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं। तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है सुखी परिवार, और उसके लिए ज़रूरी है सबको मिलके रहना, हंसते रहना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वरना आप बोलोगे गीता तो बहुत बोलती है। लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फुल डे वर्क और कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ अच्छी चीज़ें जिनमें आप देखेंगे कि मैं क्या क्या काम करती हूँ और क्या क्या नहीं। तो सुबह की शुरुआत में ही मेरा बनना शुरू हो गई है, एक तरफ चाय और एक तरफ मेरी सासू माँ के लिए दलिया, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में कभी दलिया खाती हैं, कभी ब्रेड, कभी कॉर्नफ्लेक्स, और इसमें ये बन रही है चाय, जैसे मैंने वे अदरक डाल दी है। तो दोस्तों, एक लेडी बहुत बिज़ी रहती है। वो सुबह चाहे वो 6 बजे उठे, 5 बजे उठे या 10 बजे उठे, बट एक बार उठ जाए, उठने के बाद उसकी जो ट्रेन की तरह चलती है ना, कोई नहीं समझ सकता। फिर भी लोग कहते हैं कि वो क्या करती है। तो देखो, इस तरफ ये थोड़ा सा दलिया एक के लिए बन रहा है, और जैसे जैसे लोग उठेंगे सबकी अपनी अपनी फरमाइश होगी, कोई भी एक जैसा ब्रेकफास्ट नहीं करता। तो इसमें मैंने चीनी डाल दी। ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। आज की डेट में कोई भी एक जैसी चीज़ें नहीं खाना पसंद करता, बहुत ही कम है जहाँ एक जैसी चीज़ें होंगी। अभी देखो, मैंने माँ जी के लिए दलिया बनाया, मेरे लिए चाय बन रही है, और सुबह के बजे हुए भी 7:30। तो मैंने ये थोड़ी सी चीनी डाल दी है, क्योंकि कभी कभी मैं मीठी चाय पीती हूँ, कभी कभी फीकी चाय पीती हूँ। अब इधर दलिया तो मेरा बन चुका है, इसे मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अपनी चाय के साथ मैं लूँगी आज 2 बिस्किट, क्योंकि बहुत टायर्ड और बहुत होने के बाद ना, सुबह को फ्रेश ढंग से करने के लिए कि मैं फ़्रेश रहूँ, पूरे दिन एक्टिव रहूँ, तो चाय के साथ कुछ खट्टा मीठा खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि एक औरत जितनी भी बिज़ी क्यों ना हो, वो सिर्फ़ अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सोचती है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर जाती है। कई बार होता है कि दिमाग काम करे ना करे, पर अपने परिवार की खुशियों के लिए वो हर तरह से एक्टिव रहती है। चाहे वो बीमार भी होगी तो उसका मन करेगा नहीं यार, ये काम मेरा है, मुझे कर लेना चाहिए। कई बार होता है मन ना होते हुए भी वो सारे काम करती है, लेकिन लोग उसे फिर भी कहते हैं क्या है, कुछ करती कहाँ हो, सारा टाइम पड़ी तो रहती हो। इसी तरह से एक बिज़नेस करने वाली लेडी को देखो, पहले घर मैनेज करती है, फिर वो ऑफिस जाती है, ऑफिस से आती है, फिर घर को संभालती है। इसी तरह उसके लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी घर में यही है। जबकि पति ऑफिस जाता है, आके बैठ भी जाता है, लेकिन वो बेचारी जाएगी, चाय बनाएगी, उसे भी देगी और ख़ुद भी लेगी, और घर में अगर उसके इन-लॉज़ हैं तो उनके भी ख्याल रखेगी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी बहुत स्मूथ है, किसी की भी ज़िंदगी बहुत स्मूथ नहीं होती, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वो फुल जॉब वाली हो या वर्क कर रही हो, कुछ भी समझो, लेकिन औरत औरत होती है। उसके नसीब में कहो खुशियाँ बहुत होती हैं जब तक वो हाँ में हाँ लगाती है, लेकिन जहाँ उसने हाँ को थोड़ा सा पलटा, कुछ ना कुछ ऊट-पटांग शुरू हो जाती है। ठीक है, उसका हस्बैंड कुछ नहीं कहेगा, उसके बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बार ये
सब कुछ ना कुछ सुना के ही निकल जाते हैं। तो देखो यार, मेरा सुबह की शुरुआत तो हो गई है, जिसमें मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट टी बनाई है। और मेरे को टी अच्छी लगती है दूध वाली और अदरक वाली। मैं ब्लैक टी की तरह नहीं पी सकती, ब्लैक टी पीऊँगी तो पूरी ब्लैक टी। तो ये मैंने चाय ले ली और ये अपने 2 बिस्किट। अभी मैं इंजॉय करती हूँ अपनी चाय और बिस्किट। ये मेरे पास है डाइजेस्टिव बिस्किट। तो मेरी शुरुआत होती है पहली खाने में जो होती है वो होती है चाय के साथ। तो मैं तो अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ, बट आप लोगों को नहीं दूँगी, डोंट वरी। आप लोग खुद बनाओ, खुद पियो और इंजॉय करो अपनी चाय। दोस्तों, आज मैं फुल डे वर्क इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें करनी है। मेरे को वाईटी पे पूरा 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि क्या करती हो, कुछ नहीं करती। ये सोचो मैं कितना टाइम निकाल के वीडियोस भी बनाती हूँ, घर भी मैनेज करती हूँ। अब ये देखो, मेरी आगे शुरुआत हो चुकी है। मैं वेजिटेबल्स लाई थी, जो तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं कि मैं शॉपिंग भी करके आई, मदर डेयरी भी गई। बट उसके बाद मैंने इन्हें वॉश करने के लिए डिप कर दिया था। अब उन्हें मैं निकाल के अलग रख रही हूँ। ये काम भी तो मेरा ही है ना। और जो आजकल टाइम चल रहा है कोरोना का, लॉकडाउन, उसमें हमें वेजिटेबल्स को भी बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है। तो मैंने ये जो है ना वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए साथ में बेकिंग सोडा ऐड किया था। पानी लिया हल्का गर्म वाला, उसमें बेकिंग सोडा डाला और डिप कर दिया। उसके बाद उसे निकाल दिया। अब ये सेकंड वर्क जो शुरू हो रहा है वो है मेरी अपनी क्या कहते हैं उसे, चिमनी की जो जाली होती है ना, अगर उसे हम दूसरे तीसरे दिन क्लीन ना करो तो बुरी तरह से गंदी हो जाती है और वही टिप टिप होकर हमारे खाने में गिर रही होती है। ये वर्क भी हम औरतें ही करती हैं, या फिर जो हम घर में मेड रखती हैं वो करती हैं। लेकिन कोरोना टाइम एंड लॉकडाउन टाउन जो भी रहा बीच में, उसके दौरान से मेड का आना घरों में कम हो गया है। तो ये सारे वर्क भी हम लेडी के ऊपर आ गए हैं। घर में कोई हेल्प नहीं होती है। ये मेरे घर की बात नहीं है, ज़्यादातर घरों की बात है। हस्बैंड लोग तो यार ये भी काम हम करेंगे तो तुम क्या करोगी, बड़े रोब से और प्यार से बोल देते हैं। तो ये बताओ ना, फिर हम लेडीज़ क्या करें, फिर भी करती हैं, फिर भी उनका फेस देखो। एक स्माइल के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते और उन्हें बोले बिना वो लोग रह नहीं पाते। तो यार, मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने की छोटा सा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को कोई गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, आपको बोलना नहीं चाहती, समझाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि औरत की जो लाइफ है वो पूरी एक खिचड़ी की तरह है, जिसमें बहुत कुछ मिक्स है, जिसमें उसकी खुशियाँ, उसकी गम, उसकी फैमिली से तो जुड़े हुए हैं। लेकिन वो फैमिली कई बार तो बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में सोचती है, और कई बार जब सोचती नहीं है तो वो खुद कहती है यार मैंने कौन सी ऐसी कमी छोड़ी होगी जो मेरी फैमिली को मेरी ही टेंशन नहीं है। तो अब इस जाली को साफ़ करने में कम से कम मुझे 30 मिनट्स लगते हैं। मैं पूरी 30 मिनट्स तो आपको इस वीडियो में ये चीज़ नहीं दिखा सकती ना। इसीलिए मेरे इस पूरे वर्क में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और नहीं भी कर रही हूँ। हर चीज़ अगर मैं शेयर करने लग गई तो वीडियो बन जाएगा मेरा पूरे 3 घंटे का। 3 घंटे में भी अगर मैं 12 घंटे का काम आप लोगों के सामने दिखा सकूँ तो बहुत ही बड़ी बात होगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अभी तो जाली ही साफ़ की थी। पहले मैं वो जो वेजिटेबल साफ़ कर रही थी, देखो कितने मैंने साफ़ किया। अब इसके बाद इन्हें वाइप करना है। वाइप करने के बाद इन्हें भी फ्रिज में सेट करना है। तो 1 घंटे का काम तो ये वेजिटेबल्स का ही होता है। तो इन लॉज को, इन घर वालों को कौन समझाए कि हम लेडीज़ बहुत काम करती हैं। जो लेडीज़ बाहर जाके पैसे कमाती हैं वो बेचारी भी ये काम करती हैं। हम हाउसवाइफ को थोड़ा इतना रिलीफ होता है कि हमें बाहर नहीं जाती हैं, बट घर के कामों के साथ साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें घर वालों की सुननी पड़ती है। तो गाइज़, मार्केट में वैसे सब्जियां बहुत अच्छी आई हैं। देखो गाजर और टमाटर क्या लाल लाल हैं, बिल्कुल फ्रेश है ये। पर इन्हें फ्रेश बनाने के लिए हम ही लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना, उन्हें ढंग से संभालना, मैनेज करना भी तो हमारा ही वर्क है ना। तो सिर्फ मैं कहना ये चाहती हूँ कि घर वाले थोड़ा तो सपोर्ट कर सकते हैं ना। जब मेड नहीं है और टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये हर औरत की कहानी यही क्यों है आज की डेट में। अब मॉर्निंग शुरू हो गई है, चाय पी के हटी हूँ, इतना सारा काम कर चुकी हूँ। ये मैं ही नहीं, और भी लेडीज़ यही वर्क करती हैं। मैं बार बार सिर्फ ये कहने की कोशिश नहीं कर रही कि मैं ये काम करती हूँ, मैं सारी औरतों के बारे में बोल रही हूँ। उन औरतों के बारे में भी बात कर रही हूँ जो बिज़नेस करती हैं, ऑफिस जाती हैं, आजकल घर से काम कर रही हैं, वो सब भी ये काम करती हैं। मैं ही नहीं, स्पेशल नहीं हूँ कि मैं ही ये काम कर रही हूँ। पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ पैसे कमाने वाले आदमी ही क्यों कहते हैं कि हम पैसे कमाते हैं, औरतें भी कमाती हैं यार। तो कम से कम उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है। मैं सिर्फ इस टॉपिक पे आना चाहती हूँ। अब ये देखो, मेरे बच्चे उठे तो मैंने उनके लिए सैंडविच बना दिए।
उन्हें सैंडविच खाने थे, हस्बैंड को ब्रेड ऑमलेट खाना था, वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया है। और साथ ही में मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो लंच में बना रही हूँ आलू गोभी। तो अभी ब्रेकफास्ट से भी रिलीफ नहीं मिला कि मैंने साथ में अपने लंच की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। और लंच में सिर्फ एक चीज़ वो होता ही नहीं है, सब्जी भी बनेगी, दाल भी बनेगी, चावल भी बनेंगे, रोटियां भी बनेंगी। इनमें आप बताओ कम से कम कितना टाइम ज़रूर लगेगा? ज़्यादा नहीं तो चाहे 4 चूल्हे वाला मेरा गैस चूल्हा है, 45 मिनट तो मैक्सिमम लेके चलोगे ही ना आप लोग, क्योंकि सब्ज़ी को कट भी करना होता है धो के, फिर उन्हें तड़का लगाना, बनाना, फिर उन्हें सर्व करना, और उसके बाद बर्तन धोने का काम भी है। मैंने सही कहा ना कि मैं पूरी वीडियो को अगर चाहूँ तो ये 5 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आज आप सबके साथ इस पूरे काम को सिर्फ कुछ घंटे भी नहीं दे रही हूँ, 30-40 मिनट्स में इसे मैं फिनिश करूँगी। आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप सबको पता चले कि वाईटी के लिए टाइम निकालना भी कम बात नहीं है। लेकिन उसके लिए भी क्या तुम सारे दिन फ़ोन पे तो लगी रहती हो, करती क्या हो, ये कहना तो बुरी बात है ना। तो अभी मैंने लंच बना दिया और इसके बाद भी कितने सारे वर्कआउट और हैं, उन्हें अगर मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी। उसके बाद मुझे आज शॉपिंग पे भी जाना है। तो ये मैंने सब्जी तो तड़का दे दिया है, दाल ऑलरेडी बन चुके हैं, साइड में दूध भी गर्म हो रहा है। अब इसमें मैंने जल्दी से कुकर में आलू गोभी भी बना दिए हैं, और ज़रा सा टेस्ट ऊपर नीचे होगा उसमें भी घर वालों की बात सुनने को हमें को मिलने वाली है। तो इसलिए बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है। औरत की ज़िंदगी को ऐसे एक खिचड़ी की तरह नहीं कहा जा सकता। औरत की लाइफ है तो बहुत अच्छी, बहुत बिज़ी भी है, बहुत सुकून की भी है, लेकिन जब उसी लाइफ में लोग ताने मारें, कुछ बोलें, तो वो बेचारी उदास हो जाती है। वो अपने घर को हँसी खुशी चलाना चाहती है, खुश रहना चाहती है अपनी फैमिली के साथ, हर दुख हर सुख में। और होता है फैमिली वाले भी उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। पर उसे कहीं ना कहीं सुना दिया जाता है कि तुम तो पराए घर की हो। कभी भी उसे बिल्कुल अपने घर का मानना पॉसिबल नहीं होता। मुझे आज भी याद आता है कि कई बार जब भी कुछ हो झट से बोल देते हैं, तो जो तो आज भी उसी घर की है। अबे साला यार, हम अपना घर छोड़ के आ गए, अपने घर की नहीं है, तुम किसके हैं? हम उस घर को छोड़ के अपने ससुराल के पूरी तरह हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई घर ऐसा होगा जहाँ आज भी ना कि तू उस घर की है। अब मैंने ये पूड़ियाँ भी बना दी हैं। चलो जी, एक काम से तो छुट्टी मिली है, मैं जल्दी से खा लूँ। बीच के पार्ट्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर रही हूँ यार, क्या क्या शेयर करूँगी यार, मैं पूरा थक चुकी हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से खाना खा लूँ, और खाना खा के जा रही हूँ मैं घूमने, क्योंकि मेरी बेटी को भी शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी शॉपिंग मैंने करनी है, क्योंकि मैंने आज जाना है शादी में। तो मैंने कुछ ड्रेसेस अपनी बेटी के लिए ख़रीदनी है और कुछ अपने लिए ख़रीदनी है चीज़ें। ड्रेसेस तो मेरे पास अपनी है, बट थोड़ी सी उसके साथ की बैंगल्स वगैरह सेटिंग करनी है। तो है ना, पूरा टाइम बिजी वर्क कम नहीं होता एक लेडी के लिए कि वो सारे दिन खिचड़ी की तरह बनी रहती है, पकी रहती है, और फिर भी लोगों की बातों को खुशी खुशी सुन लेती। मेरे को अपना ये सोफ़ा बहुत कंफर्टेबल लगता है, जिसमें मैं कितनी भी थकी हूँ, दुखी हूँ, खुश हूँ, तो इस वाली जगह आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। कम से कम कुछ घंटे इस सोफ़े पे बैठ के मैं अपने बारे में सोचती हूँ। तो यार अब मेरा एक काम तो ख़त्म हुआ, यहाँ तक कि मेरा लंच तक का ब्रेक तो मुझे मिल गया। अब लंच के हाफ़ एन आवर बाद थोड़ा सा रेस्ट करके मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि बेटी तो है नहीं, बेटी थोड़ा बिजी शेड्यूल में, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मेरी की, तो उसकी शॉपिंग भी मैं खुद ही करके लेके आऊँगी। तो मैं और मेरा बेटा निकल गए हैं आफ्टरनून के 3:30 पर शॉपिंग के लिए। तो देखो आज हम शॉपिंग में क्या क्या लेके आते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मुश्किल नहीं है, हंसी खुशी रहो तो सारे दिन यूँ ही निकल जाते हैं। बस सिर्फ इतना ना कहो कि औरत की लाइफ में काम ही क्या है, सारे दिन पड़े रहना। तो हम आ चुके हैं मॉल में। तो मॉल में चल रही है क्रिसमस पार्टी की तैयारियां, क्योंकि अभी आने वाला है क्रिसमस। तो सारे मॉल सजा हुआ है, लेकिन एकदम खाली खाली सा है, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है। अभी भी डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और स्टे होम स्टे सेफ की पॉलिसी ज़्यादातर सफल होती है, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग भी ज़्यादा ही बेटर होती है। तो ये मैंने अपनी बेटी के हैंड कराए थे मॉर्निंग में जाके, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई।
तो उसने अपने नेल आर्ट कराए हैं, देखो कितना सुंदर है ना। इसके लिए भी टाइम मैंने ही निकाला था। और ये कुछ स्टॉल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मॉल के बाहर के हैं, जहाँ से भी लोगों का थोड़ा बहुत आना जाना हो रहा है। तो अब मैं आ चुकी हूँ शॉपिंग करके घर। तो ये मैंने शॉपिंग की अपनी बेटी के लिए। तो ये मेरी बेटी का लहंगा है और ये ब्लाउज़ और ये दुपट्टा, क्योंकि आज हमें जाना है शादी में। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये बातें कड़वी लग रही होंगी, बट ट्रू है। अब शॉपिंग तो मैं कर लाई। ये बहुत प्यारा लहंगा है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया है। तो उसकी लहंगे की शॉपिंग तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन मैं अपनी ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने भी लॉन्ग कुर्ती खरीदी और अपने लिए गोल्डन कलर की स्कर्ट खरीदी है। अगर टाइम मिला तो उसकी भी कुछ पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि औरत की ज़िंदगी हो या आदमी की ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी बहुत बिज़ी होती है। अगर इसी ज़िंदगी को हम हंसी खुशी से सहते रहें, चलते रहें, तो घर घर लगता है। औरत की तो ये कहानी है, मशहूर है बहुत पहले से, लेकिन सबका प्यार इसे अमर करने के लिए बहुत है। अगर सबका साथ रहा, दोस्ती बनी रही, प्यार बना रहा, तो सब बहुत अच्छा होता है। घर के हर काम बहुत आराम से और घर घर लगने लगता है। तो मेरी शॉपिंग भी हो गई है। तो आपको कैसा लग रहा है मेरी बेटी का ये लहंगा, कलर कॉम्बिनेशन? मुझे तो बहुत पसंद आया, तभी मैं लेके आई। मेरी बेटी को भी पसंद आया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं शॉपिंग पे भी गई। अब शॉपिंग के बाद स्टार्टिंग और भी काम है, सिर्फ यही काम से छुट्टी नहीं मिलती है। फुल टाइम वर्क में बहुत सारे काम होते हैं। आधे काम मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आजकल डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन सब करने पड़ते हैं हर लेडी को। लेकिन शुक्र है आजकल थोड़े थोड़े मेड आने लगी है। अब हो गई है शाम, शाम के बज चुके हैं 6 और मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। मैं और मेरा बेटा पियेंगे कॉफ़ी और माँ जी पियेंगी चाय। तो माँ जी की चाय बना के मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और अब अपने लिए बना रही हूँ मैं कॉफ़ी। इसमें मैंने डाला ये दूध। मैं इंस्टेंट कॉफ़ी बना रही हूँ आज, कोई मैं फेंट के नहीं बनाऊँगी कि आधे घंटे तक उसे फेंटते रहो, बनाते रहो। बस दूध डाला, चाय सॉरी कॉफ़ी डाली और चीनी, और इसे सिर्फ आप विस्क ले लीजिए, विस्कर से फेंटते रहिए, या फोक हो तो फोक से या स्पून से। इस तरह से इंस्टेंट कॉफ़ी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और आप इसे डालो और पी लो। क्योंकि डेली डेली हर चीज़ को हर अलग तरीके से बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये होती है इंस्टेंट कॉफ़ी, जैसे आप जल्दी जल्दी, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ और घर का पूरा वर्क दिखाना है, तो उसमें मैं सिर्फ रेसिपी नहीं बना रही हूँ ना, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना पूरा घर का वर्क, और उसमें भी सब चीज़ें। देखो तो ये हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है, एकदम स्मूथ और झाग वाली। दिखने में कैसी लग रही है बता सकते हो अगर बताना चाहो तो, और नहीं बता रही तो एज योर विश। अब कॉफ़ी है तो कोको पाउडर तो बनता ही है, तो ये मैंने ऊपर से डाला थोड़ा सा कोको पाउडर और मैं चली अपनी कॉफ़ी को इंजॉय करने। और आप लोगों को पीनी है तो आप लोग आ सकते हो मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए, बट अपने कमेंट्स और लाइक्स और शेयरिंग तो मेरे साथ शेयर कर ही सकते हो, और कुछ नहीं तो, कि औरत के बारे में मेरी कहानी झूठी है या सच्ची है। चाहे वो हाउस वाइफ हो या वो घर और हाउस सब, चाहे वो घर और ऑफिस सब मैनेज करती हो, इस बारे में बताओ कि मैंने गलत कहा। क्योंकि हर औरत की कहानी मिलती जुलती ही होती है। हर औरत अपने घर के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन घर वालों को बोलने में टाइम नहीं लगता। हाँ तो बाहर से आई है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में भी आई हो औरत की सच्चाई को लेके और बातों को लेकर और उसके फुल टाइम वर्क को लेकर, तो यार एक छोटा सा लाइक कमेंट शेयर तो कर ही सकते हो। और मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एक हंसते हंसते डिसलाइक भी दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिसलाइक देते हुए मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने इसमें गलत क्या कहा। कम से कम मुझे समझ में तो आए कि हाउस वाइफ की ज़िंदगी में और जॉब वाले की ज़िंदगी में कितना डिफरेंस है। और मैंने गलत कहा कि जॉब वाली ये सब नहीं करती जो हम कर रहे हैं। मानती हूँ कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाती है, पैसे देती है, पर काम उसे फिर भी घर में वो सब भी करने पड़ते हैं। उसे भी हस्बैंड की, सास की, ससुर की, सबकी बातें कुछ ना कुछ सुननी पड़ती हैं, कहनी पड़ती हैं। कई बार वो मुंह फटो तो बोल भी देती है वापस।
लेकिन हर औरत की कहानी सेम ही होती है। हसीन पन्ने भी हैं उसकी लाइफ में और थोड़े दुख वाले भी। अब ये बन रहा है मेरा साग, मेथी मटर का साग, जो यूज़ होगा डिनर में। अब कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुई, डिनर की प्रिपरेशन भी साथ में शुरू हो गई है। तो डिनर में हम लोग आज खा रहे हैं साग और थोड़ी सी बची हुई आलू गोभी भी। तो देखो, जिसके साथ कौन मक्के की रोटी खाएगा, कौन गेहूं की रोटी खाएगा, कौन क्या खाएगा। और साथ में डेज़र्ट में बना रही हूँ आज मैं मखाने की खीर। और मखाने की खीर बनाना भी कोई कम आसान बात तो है नहीं। इसे भी बनने में आधा घंटा तो लग ही जाता है, चाहे कोई ये कह ले कि चुटकियों का काम है। अरे यार, रेसिपी बनाओ या घर में बनाओ, वर्क तो सेम ही है ना। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जब देखो फ़ोन पे लगी रहती हो, अपने घर वालों से बात कर रहे होते हो। ये मेरे लिए नहीं है, ये हर औरत के लिए है। वो अपने घर को कितना भी मैनेज करे, फिर भी कहने वाले कह ही देते हैं कि तेरा आधे से ज़्यादा टाइम, आधे से ज़्यादा दिमाग तो आज भी अपने घर में पड़ा होता है। अरे यार, जहाँ वो बचपन से पली होती है, पैदा हुई होती है, कैसे भूल सकती है उस घर को। उस घर को भूलना तो मरते दम तक भी पॉसिबल नहीं होता। चाहे ससुराल कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यारा हो, कितना भी प्यार करने वाले पति हो, माँ बाप हो, सब हो, जो जगह एक बहन की, एक भाई की, एक माँ और बाप की होती है, वो जगह दूसरों को कहना बहुत मुश्किल है। मानती हूँ, हम घर छोड़ के आती हैं, पति को अपना मानती हैं, अपने मायके को भूल जाती हैं, पूरी तरह उस घर में समा जाती हैं। इवन इतना होता है कि पुराने घर की यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन जहाँ एक छोटा सा ताना, एक छोटा सा टोंट आता है तो घर पुराने की याद आ जाती है और वही बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती है कि हम तो कुछ नहीं है, आज भी हम दूसरे घर की कहलाने वाली हैं। इसे दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं बातों में नहीं कह रही हूँ, हकीकत है। एक औरत औरत की सबसे बड़ी दोस्त होती है, तो एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है। जहाँ प्यार से घर बनता है, उसी प्यार से संसार भी चलता है। वो प्यार चाहे पति का हो या भाई का हो, या माँ का हो या सास का हो, या बच्चों का हो। लेकिन जब यह प्यार में टोंट आ जाता है, सुनने वाली बातें आ जाती हैं। अब तुम खुद देखो, खुद समझो कि हम एक बेटी को जन्म देते हैं, उस बेटी को 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल तक अपने साथ रखते हैं, फिर उसकी शादी करते हैं, दूसरे घर भेज देते हैं। तो वो बेटी कैसे भूल सकती है अपने घर को। इसमें मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे समझाओ, बताओ। औरत का जीवन इतना इजी नहीं है। मैं सिर्फ औरत के लिए नहीं कह रही, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, जो इस दुनिया में आया है, हर तरह से अपने फ़र्ज़ को निभाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी औरत को ही ज़्यादा क्यों सुननी पड़ती है। औरत की ज़िंदगी क्यों ऐसी है कि उसे प्यार भी चाहिए तो उसके लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। औरत सही माने में अपने घर को घर बनाने में लगी होती है, लेकिन एक छोटी सी बातें उसे कभी कभी इतनी चुभ जाती हैं कि वो समझ ही नहीं पाती कि वो इस घर की है या उस घर की। एक औरत पहले एक बेटी होती है, फिर बहन, किसी की माँ, किसी की दादी, किसी की बीवी, कितने सारे उस तरह से वो हर चीज़ को लेकर चल रही होती है कि मैं ये करूँगी तो इससे ये ना हो जाए, ये सोचूं तो इससे ये ना हो जाए। लेकिन पूरे दिन काम करके थकने के बाद भी अगर उसे कोई प्यार से बोल देते तो उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार होती है। और ये तभी होता है जब उसे प्यार मिल रहा होता है। अभी प्यार करते करते कोई उसे डांट दे तो उसका तो सारा किया कराया पानी फिर जाता है और वो खुद ही चिल चिल करके कहना शुरू कर देती है, अरे यार मैं क्या हूँ, क्या है मेरी ज़िंदगी। सुबह से पिस रही हूँ और मेरे किए कराए पे सब ने बोले तूने किया ही क्या है, सारा दिन बिस्तर ही तो तोड़ा है। तो औरत के बारे में जितना कहूँ वो बहुत महान है। और लेकिन उसे महान बनाने वाले भी उसके भाई, उसका पति, उसका बाप, उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस सब होते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी फैमिली के लिए सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और यही नहीं, अपनों की, दूसरों की, बड़ों की, सब की रिस्पेक्ट भी करना सीखो। और आजकल जो टाइम चल रहा है उसे देखते हुए सबको मिलकर काम करना चाहिए। कभी ये मत सोचो
कि इसने किया, मैंने नहीं किया, और ये क्यों, मैं क्यों, औरत तेरी यही कहानी। इसीलिए तो फेमस है कि औरत सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, सबके बारे में सोचती है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग समझो या औरत से रिलेटेड कोई भी बात समझो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय औरत तेरी यही कहानी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ औरत तेरी यही कहानी। आखिर ये औरत तेरी यही कहानी है क्या? इस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी कि एक औरत फुल टाइम में कितना वर्क करती है, उसके बाद भी उसकी रेपुटेशन, उसके लिए क्या मैटर करते हैं दूसरों के वर्ड्स, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम समझ ही नहीं पाते कि वो कब छोटी से बड़ी हो गई और उसके बारे में लोगों की क्या क्या राय बन जाती हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें समझना चाहिए, हमें बोलने से पहले हर बात को समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से कोई घर छोड़कर अपने घर आकर उसे अपना घर बना लेती है, वो औरत ही होती है। लेकिन उसी औरत को मिनटों में पराया कह देने वाले लोग आज भी बहुत हैं। ये एक औरत की कहानी नहीं है, और ना ही सिर्फ इंडिया की, ये हर जगह की है, पूरे वर्ल्ड की है। क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है आज वही है जिसके बारे में सोचना समझना पॉसिबल सा नहीं है। लोगों, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी आज वीडियो में हर एक बात बताई जा रही है। हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जो ये मैं वीडियो लेके आई हूँ, इसमें मैं इतना कुछ डिस्कस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि आप उन सब बातों को मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं कि गीता तुम यहाँ गलत हो, यहाँ नहीं हो, तुम्हें ये ऐसा कहने का या सोचने का हक नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिन्हें समझने के लिए सबको एक दूसरे के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं ही बोल सकती हूँ कि औरत तेरी यही कहानी, बट आज तक जो मैंने देखा है अपने इस एज के एक्सपीरियंस के अनुसार से, चाहे औरत हाउस वाइफ हो या वो कोई काम करती हो, बिजनेस करती हो, बट ज़्यादातर सबकी लाइफ जो है सेम ही है। उसे घर की चक्की में पिसना ही पड़ता है, दूसरों की बातों को सुनना ही पड़ता है। चाहे वो कितनी भी बदल जाए, कितनी भी मॉडर्न हो, कितनी भी नॉर्मल हो, या वो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ज़माना ही नहीं, एक लड़की जब घर से निकलती है, आंखें सबकी या उनकी बातें, उसे किस किस तरह की बातें सहनी पड़ती हैं। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज उसके लाइफ में ऐसे ऐसे पल आते हैं जिन्हें समझना पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन एक औरत ही है जो लड़ती भी है, झगड़ती भी है और अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ती भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मुझे ये क्या हो गया है, मैं ऐसे टॉपिक पर बात क्यों कर रही हूँ। मैं इस टॉपिक पर इस बात इसलिए कर रही हूँ कि होता क्या है कि हम बड़ी मेहनत से अपनी सूझबूझ सी नहीं, बल्कि अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे घर को अपना घर बना लेते हैं। बिकॉज ये हमारे संस्कार होते हैं। हम जो बचपन से देख रहे होते हैं कि हमारी माँ के साथ शादी होती है, मतलब हमारी जो माँ होती है वो भी शादी करके अपने हमारे डैड के घर आई होती हैं, फिर उस घर को अपना घर बना लेती हैं। सेम हाँ, बेटियाँ भी वही कर रही होती हैं आजकल। जबकि घर जमाई का रिवाज भी है, पर 100 में से 80% आज भी शादी करके लड़कियाँ लड़कों के घर ही जाती हैं और उस घर को अपना घर बना लेती हैं। और कहा जाता है कि ये मेरा घर है, लेकिन उस घर में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब तो आपके सामने ही है। लड़की कितनी कोशिश भी कर ले, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी होती है कि उसे बोल ही दिया जाता है। ये सारी बातें आपको मेरी वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सिर्फ रोटी सब्जी पूरी बनाती हुई नज़र नहीं आऊँगी, उसे और भी कुछ बताती हुई नज़र आऊँगी। अगर दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे साथ आज न्यू जुड़ रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली
सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। तो बेल को ज़रूर दबा लेना, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो हंसते हुए कमेंट देना, और डिसलाइक भी दे रहे हो तो समझा देना कि मैंने यहाँ गलत कहा और यहाँ नहीं कहा। और तेरी यही कहानी ये ज़िंदगी भर समझने के लिए और सुनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत मैटर करती है। और ये हर बात मैं सिर्फ ज़बानी नहीं बोल रही हूँ, मौका मिलो तो आगे भी मैं ऐसी कई वीडियोस बनाऊंगी। बस मैं सिर्फ नोटिस करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि औरत के बारे में लोगों की क्या क्या राय और क्या क्या एडवाइस है। तो मेरी वीडियो को डिटेल से देखने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मिलते हैं आगे। सी यू एंड एंजॉय औरत तेरी यही कहानी मेरी इस वीडियो में। और एक औरत का फुल वर्क मेरी वीडियो में। सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय माय वीडियो गीता सिंह रेसिपीज। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और। जिस तरह से कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं कहती हूँ कि हर घर को बनाने के लिए सिर्फ औरत का हाथ नहीं होता। हर चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए सिर्फ एक औरत का हाथ नहीं होता। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए 4 पहियों की ज़रूरत पड़ती है, 2 पहियों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह ज़िंदगी को चलाने के लिए भी 4 पहियों की ज़रूरत भी पड़ती है और 2 पहियों की। 2 पहिए होते हैं हस्बैंड वाइफ, और 4 पहिए होते हैं उनके माँ बाप। जब तक माँ बाप अच्छे से सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलती रहती है। और मियाँ बीवी उसी सूझबूझ से एक साथ अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं। तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है सुखी परिवार, और उसके लिए ज़रूरी है सबको मिलके रहना, हंसते रहना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वरना आप बोलोगे गीता तो बहुत बोलती है। लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फुल डे वर्क और कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ अच्छी चीज़ें, जिनमें आप देखेंगे कि मैं क्या क्या काम करती हूँ और क्या क्या नहीं। तो सुबह की शुरुआत में ही मेरा बनना शुरू हो गई है, एक तरफ चाय और एक तरफ मेरी सासू माँ के लिए दलिया, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में कभी दलिया खाती हैं, कभी ब्रेड, कभी कॉर्नफ्लेक्स, और इसमें ये बन रही है चाय, जैसे मैंने वे अदरक डाल दी है। तो दोस्तों, एक लेडी बहुत बिज़ी रहती है। वो सुबह चाहे वो 6 बजे उठे, 5 बजे उठे या 10 बजे उठे, बट एक बार उठ जाए, उठने के बाद उसकी जो ट्रेन की तरह चलती है ना, कोई नहीं समझ सकता। फिर भी लोग कहते हैं कि वो क्या करती है। तो देखो, इस तरफ ये थोड़ा सा दलिया एक के लिए बन रहा है, और जैसे जैसे लोग उठेंगे सबकी अपनी अपनी फरमाइश होगी, कोई भी एक जैसा ब्रेकफास्ट नहीं करता। तो इसमें मैंने चीनी डाल दी। ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। आज की डेट में कोई भी एक जैसी चीज़ें नहीं खाना पसंद करता, बहुत ही कम है जहाँ एक जैसी चीज़ें होंगी। अभी देखो, मैंने माँ जी के लिए दलिया बनाया, मेरे लिए चाय बन रही है, और सुबह के बजे हुए भी 7:30। तो मैंने ये थोड़ी सी चीनी डाल दी, क्योंकि कभी कभी मैं मीठी चाय पीती हूँ, कभी कभी फीकी चाय पीती हूँ। अब इधर दलिया तो मेरा बन चुका है, इसे मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अपनी चाय के साथ मैं लूँगी आज 2 बिस्किट, क्योंकि बहुत टायर्ड और बहुत होने के बाद ना, सुबह को फ्रेश ढंग से करने के लिए कि मैं फ़्रेश रहूँ, पूरे दिन एक्टिव रहूँ, तो चाय के साथ कुछ खट्टा मीठा खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि एक औरत जितनी भी बिज़ी क्यों ना हो, वो सिर्फ़ अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सोचती है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर जाती है। कई बार होता है कि दिमाग काम करे ना करे, पर अपने परिवार की खुशियों के लिए वो हर तरह से एक्टिव रहती है। चाहे वो बीमार भी होगी तो उसका मन करेगा नहीं यार, ये काम मेरा है, मुझे कर लेना चाहिए। कई बार होता है मन ना होते हुए भी वो सारे काम करती है, लेकिन लोग उसे फिर भी कहते हैं क्या है, कुछ करती कहाँ हो, सारा टाइम पड़ी तो रहती हो। इसी तरह से एक बिज़नेस करने वाली लेडी को देखो, पहले घर मैनेज करती है, फिर वो ऑफिस जाती है, ऑफिस से आती है, फिर घर को संभालती है। इसी तरह उसके लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी घर में यही है। लेकिन जबकि पति ऑफिस जाता है, आके बैठ भी जाता है, लेकिन वो बेचारी जाएगी, चाय बनाएगी, उसे भी देगी और ख़ुद भी लेगी, और घर में अगर उसके इन-लॉज़ हैं तो उनके भी ख्याल रखेगी। तो कहने का मतलब ये नहीं है
कि ज़िंदगी बहुत स्मूथ है। किसी की भी ज़िंदगी बहुत स्मूथ नहीं होती, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वो फुल जॉब वाली हो या वर्क कर रही हो, कुछ भी समझो, लेकिन औरत औरत होती है। उसके नसीब में कहो खुशियाँ बहुत होती हैं जब तक वो हाँ में हाँ लगाती है, लेकिन जहाँ उसने हाँ को थोड़ा सा पलटा, कुछ ना कुछ ऊट-पटांग शुरू हो जाती है। ठीक है, उसका हस्बैंड कुछ नहीं कहेगा, उसके बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बार ये सब कुछ ना कुछ सुना के ही निकल जाते हैं। तो देखो यार, मेरा सुबह की शुरुआत तो हो गई है, जिसमें मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट टी बनाई है। और मेरे को टी अच्छी लगती है दूध वाली और अदरक वाली। मैं ब्लैक टी की तरह नहीं पी सकती, ब्लैक टी पीऊँगी तो पूरी ब्लैक टी। तो ये मैंने चाय ले ली और ये अपने 2 बिस्किट। अभी मैं इंजॉय करती हूँ अपनी चाय और बिस्किट। ये मेरे पास है डाइजेस्टिव बिस्किट। तो मेरी शुरुआत होती है पहली खाने में जो होती है वो होती है चाय के साथ। तो मैं तो अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ, बट आप लोगों को नहीं दूँगी, डोंट वरी। आप लोग खुद बनाओ, खुद पियो और इंजॉय करो अपनी चाय। दोस्तों, आज मैं फुल डे वर्क इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें करनी है। मेरे को वाईटी पे पूरा 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि क्या करती हो, कुछ नहीं करती। ये सोचो मैं कितना टाइम निकाल के वीडियोस भी बनाती हूँ, घर भी मैनेज करती हूँ। अब ये देखो, मेरी आगे शुरुआत हो चुकी है। मैं वेजिटेबल्स लाई थी, जो तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं कि मैं शॉपिंग भी करके आई, मदर डेयरी भी गई। बट उसके बाद मैंने इन्हें वॉश करने के लिए डिप कर दिया था। अब उन्हें मैं निकाल के अलग रख रही हूँ। ये काम भी तो मेरा ही है ना। और जो आजकल टाइम चल रहा है कोरोना का, लॉकडाउन, उसमें हमें वेजिटेबल्स को भी बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है। तो मैंने ये जो है ना वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए साथ में बेकिंग सोडा ऐड किया था। पानी लिया हल्का गर्म वाला, उसमें बेकिंग सोडा डाला और डिप कर दिया। उसके बाद उसे निकाल दिया। अब ये सेकंड वर्क जो शुरू हो रहा है वो है मेरी अपनी क्या कहते हैं उसे, चिमनी की जो जाली होती है ना, अगर उसे हम दूसरे तीसरे दिन क्लीन ना करो तो बुरी तरह से गंदी हो जाती है और वही टिप टिप होकर हमारे खाने में गिर रही होती है। ये वर्क भी हम औरतें ही करती हैं, या फिर जो हम घर में मेड रखती हैं वो करती हैं। लेकिन कोरोना टाइम एंड लॉकडाउन टाउन जो भी रहा बीच में, उसके दौरान से मेड का आना घरों में कम हो गया है। तो ये सारे वर्क भी हम लेडी के ऊपर आ गए हैं। घर में कोई हेल्प नहीं होती है। ये मेरे घर की बात नहीं है, ज़्यादातर घरों की बात है। हस्बैंड लोग तो यार ये भी काम हम करेंगे तो तुम क्या करोगी, बड़े रोब से और प्यार से बोल देते हैं। तो ये बताओ ना, फिर हम लेडीज़ क्या करें, फिर भी करती हैं, फिर भी उनका फेस देखो। एक स्माइल के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते, और उन्हें बोले बिना वो लोग रह नहीं पाते। तो यार, मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने की छोटा सा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को कोई गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, आपको बोलना नहीं चाहती, समझाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि औरत की जो लाइफ है वो पूरी एक खिचड़ी की तरह है, जिसमें बहुत कुछ मिक्स है, जिसमें उसकी खुशियाँ, उसकी गम, उसकी फैमिली से तो जुड़े हुए हैं। लेकिन वो फैमिली कई बार तो बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में सोचती है, और कई बार जब सोचती नहीं है तो वो खुद कहती है, यार मैंने कौन सी ऐसी कमी छोड़ी होगी जो मेरी फैमिली को मेरी ही टेंशन नहीं है। तो अब इस जाली को साफ़ करने में कम से कम मुझे 30 मिनट्स लगते हैं। मैं पूरी 30 मिनट्स तो आपको इस वीडियो में ये चीज़ नहीं दिखा सकती ना। इसीलिए मेरे इस पूरे वर्क में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और नहीं भी कर रही हूँ। हर चीज़ अगर मैं शेयर करने लग गई तो वीडियो बन जाएगा मेरा पूरे 3 घंटे का। 3 घंटे में भी अगर मैं 12 घंटे का काम आप लोगों के सामने दिखा सकूँ तो बहुत ही बड़ी बात होगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अभी तो जाली ही साफ़ की थी। पहले मैं वो जो वेजिटेबल साफ़ कर रही थी, देखो कितने मैंने साफ़ किया। अब इसके बाद इन्हें वाइप करना है। वाइप करने के बाद इन्हें भी फ्रिज में सेट करना है। तो 1 घंटे का काम तो ये वेजिटेबल्स का ही होता है। तो इन लॉज को, इन घर वालों को कौन समझाए कि हम लेडीज़ बहुत काम करती हैं। जो लेडीज़ बाहर जाके पैसे कमाती हैं वो बेचारी भी ये काम करती हैं। हम हाउसवाइफ को थोड़ा इतना रिलीफ होता है कि हमें बाहर नहीं जाती हैं, बट घर के कामों के साथ साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें घर वालों की सुननी पड़ती है। तो गाइज़, मार्केट में वैसे सब्जियां बहुत अच्छी आई हैं। देखो गाजर और टमाटर क्या लाल लाल हैं, बिल्कुल फ्रेश है ये। पर इन्हें फ्रेश बनाने के लिए हम ही लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना, उन्हें ढंग से संभालना, मैनेज करना भी तो हमारा ही वर्क है ना। तो सिर्फ मैं कहना ये चाहती हूँ कि घर वाले थोड़ा तो सपोर्ट कर सकते हैं ना। जब मेड नहीं है और टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये हर औरत की कहानी यही क्यों है आज की डेट में। अब मॉर्निंग शुरू हो गई है, चाय पी के हटी हूँ, इतना सारा काम कर चुकी हूँ। ये मैं ही नहीं, और भी लेडीज़ यही वर्क करती हैं। मैं बार बार सिर्फ ये कहने की कोशिश नहीं कर रही कि मैं ये काम करती हूँ, मैं सारी औरतों के बारे में बोल रही हूँ।
उन औरतों के बारे में भी बात कर रही हूँ जो बिज़नेस करती हैं, ऑफिस जाती हैं, आजकल घर से काम कर रही हैं, वो सब भी ये काम करती हैं। मैं ही नहीं स्पेशल नहीं हूँ कि मैं ही ये काम कर रही हूँ। पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ पैसे कमाने वाले आदमी ही क्यों कहते हैं कि हम पैसे कमाते हैं, औरतें भी कमाती हैं यार, तो कम से कम उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है। मैं सिर्फ इस टॉपिक पे आना चाहती हूँ। अब ये देखो, मेरे बच्चे उठे तो मैंने उनके लिए सैंडविच बना दिए, उन्हें सैंडविच खाने थे। हस्बैंड को ब्रेड ऑमलेट खाना था, वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया है। और साथ ही में मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, तो लंच में बना रही हूँ आलू गोभी। तो अभी ब्रेकफास्ट से भी रिलीफ नहीं मिला कि मैंने साथ में अपने लंच की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। और लंच में सिर्फ एक चीज़ वो होता ही नहीं है, सब्जी भी बनेगी, दाल भी बनेगी, चावल भी बनेंगे, रोटियां भी बनेंगी। इनमें आप बताओ कम से कम कितना टाइम ज़रूर लगेगा। ज़्यादा नहीं तो चाहे 4 चूल्हे वाला मेरा गैस चूल्हा है, 45 मिनट तो मैक्सिमम लेके चलोगे ही ना आप लोग, क्योंकि सब्ज़ी को कट भी करना होता है धो के, फिर उन्हें तड़का लगाना, बनाना, फिर उन्हें सर्व करना, और उसके बाद बर्तन धोने का काम भी है। मैंने सही कहा ना कि मैं पूरी वीडियो को अगर चाहूँ तो ये 5 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आज आप सबके साथ इस पूरे काम को सिर्फ कुछ घंटे भी नहीं दे रही हूँ, 30-40 मिनट्स में इसे मैं फिनिश करूँगी। आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप सबको पता चले कि वाईटी के लिए टाइम निकालना भी कम बात नहीं है। लेकिन उसके लिए भी क्या, तुम सारे दिन फ़ोन पे तो लगी रहती हो, करती क्या हो, ये कहना तो बुरी बात है ना। तो अभी मैंने लंच बना दिया, और इसके बाद भी कितने सारे वर्कआउट और हैं, उन्हें अगर मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी। उसके बाद मुझे आज शॉपिंग पे भी जाना है। तो ये मैंने सब्जी तो तड़का दे दिया है, दाल ऑलरेडी बन चुके हैं, साइड में दूध भी गर्म हो रहा है। अब इसमें मैंने जल्दी से कुकर में आलू गोभी भी बना दिए हैं, और ज़रा सा टेस्ट ऊपर नीचे होगा उसमें भी घर वालों की बात सुनने को हमें को मिलने वाली है। तो इसलिए बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है। औरत की ज़िंदगी को ऐसे एक खिचड़ी की तरह नहीं कहा जा सकता। औरत की लाइफ है तो बहुत अच्छी, बहुत बिज़ी भी है, बहुत सुकून की भी है, लेकिन जब उसी लाइफ में लोग ताने मारें, कुछ बोलें, तो वो बेचारी उदास हो जाती है। वो अपने घर को हँसी खुशी चलाना चाहती है, खुश रहना चाहती है अपनी फैमिली के साथ, हर दुख हर सुख में। और होता है फैमिली वाले भी उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। पर उसे कहीं ना कहीं सुना दिया जाता है कि तुम तो पराए घर की हो। कभी भी उसे बिल्कुल अपने घर का मानना पॉसिबल नहीं होता। मुझे आज भी याद आता है कि कई बार जब भी कुछ हो झट से बोल देते हैं, तो जो तो आज भी उसी घर की है। अबे साला यार, हम अपना घर छोड़ के आ गए, अपने घर की नहीं है तो हम किसके हैं। हम उस घर को छोड़ के अपने ससुराल के पूरी तरह हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई घर ऐसा होगा जहाँ आज भी ना कि तो उस घर की है। अब मैंने ये पूड़ियाँ भी बना दी हैं। चलो जी, एक काम से तो छुट्टी मिली है, मैं जल्दी से खा लूँ। बीच के पार्ट्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर रही हूँ यार, क्या क्या शेयर करूँगी यार, मैं पूरा थक चुकी हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से खाना खा लूँ, और खाना खा के जा रही हूँ मैं घूमने, क्योंकि मेरी बेटी को भी शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी शॉपिंग मैंने करनी है, क्योंकि मैंने आज जाना है शादी में। तो मैंने कुछ ड्रेसेस अपनी बेटी के लिए ख़रीदनी है और कुछ अपने लिए ख़रीदनी है चीज़ें। ड्रेसेस तो मेरे पास अपनी है, बट थोड़ी सी उसके साथ की बैंगल्स वगैरह सेटिंग करनी है। तो है ना, पूरा टाइम बिजी वर्क कम नहीं होता एक लेडी के लिए कि वो सारे दिन खिचड़ी की तरह बनी रहती है, पकी रहती है, और फिर भी लोगों की बातों को खुशी खुशी सुन लेती। मेरे को अपना ये सोफ़ा बहुत कंफर्टेबल लगता है, जिसमें मैं कितनी भी थकी हूँ, दुखी हूँ, खुश हूँ, तो इस वाली जगह आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। कम से कम कुछ घंटे इस सोफ़े पे बैठ के मैं अपने बारे में सोचती हूँ। तो यार अब मेरा एक काम तो ख़त्म हुआ, यहाँ तक कि मेरा लंच तक का ब्रेक तो मुझे मिल गया। अब लंच के हाफ़ एन आवर बाद थोड़ा सा रेस्ट करके मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि बेटी तो है नहीं, बेटी थोड़ा बिजी शेड्यूल में, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मेरी की, तो उसकी शॉपिंग भी मैं खुद ही करके लेके आऊँगी। तो मैं और मेरा बेटा निकल गए हैं आफ्टरनून के 3:30 पर शॉपिंग के लिए। तो देखो आज हम शॉपिंग में क्या क्या लेके आते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मुश्किल नहीं है, हंसी खुशी रहो तो सारे दिन यूँ ही निकल जाते हैं। बस सिर्फ इतना ना कहो कि औरत की लाइफ में काम ही क्या है, सारे दिन पड़े रहना।
तो हम आ चुके हैं मॉल में। तो मॉल में चल रही है क्रिसमस पार्टी की तैयारियां, क्योंकि अभी आने वाला है क्रिसमस। तो सारे मॉल सजा हुआ है, लेकिन एकदम खाली खाली सा है। बहुत कम लोग हैं क्योंकि कोरोना भी चल रहा है। अभी भी डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और स्टे होम स्टे सेफ की पॉलिसी ज़्यादातर सफल होती है। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग भी ज़्यादा ही बेटर होती है। तो ये मैंने अपनी बेटी के हैंड कराए थे मॉर्निंग में जाके, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई। तो उसने अपने नेल आर्ट कराए हैं, देखो कितना सुंदर है ना। इसके लिए भी टाइम मैंने ही निकाला था। और ये कुछ स्टॉल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मॉल के बाहर के हैं, जहाँ से भी लोगों का थोड़ा बहुत आना जाना हो रहा है। तो अब मैं आ चुकी हूँ शॉपिंग करके घर। तो ये मैंने शॉपिंग की अपनी बेटी के लिए। तो ये मेरी बेटी का लहंगा है, और ये ब्लाउज़, और ये दुपट्टा, क्योंकि आज हमें जाना है शादी में। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये बातें कड़वी लग रही होंगी, बट ट्रू है। अब शॉपिंग तो मैं कर लाई। ये बहुत प्यारा लहंगा है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया है। तो उसकी लहंगे की शॉपिंग तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन मैं अपनी ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने भी लॉन्ग कुर्ती खरीदी और अपने लिए गोल्डन कलर की स्कर्ट खरीदी है। अगर टाइम मिला तो उसकी भी कुछ पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि औरत की ज़िंदगी हो या आदमी की ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी बहुत बिज़ी होती है। अगर इसी ज़िंदगी को हम हंसी खुशी से सहते रहें, चलते रहें, तो घर घर लगता है। औरत की तो ये कहानी है, मशहूर है बहुत पहले से, लेकिन सबका प्यार इसे अमर करने के लिए बहुत है। अगर सबका साथ रहा, दोस्ती बनी रही, प्यार बना रहा, तो सब बहुत अच्छा होता है। घर के हर काम बहुत आराम से और घर घर लगने लगता है। तो मेरी शॉपिंग भी हो गई है। तो आपको कैसा लग रहा है मेरी बेटी का ये लहंगा कलर कॉम्बिनेशन? मुझे तो बहुत पसंद आया, तभी मैं लेके आई। मेरी बेटी को भी पसंद आया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं शॉपिंग पे भी गई। अब शॉपिंग के बाद स्टार्टिंग और भी काम है, सिर्फ यही काम से छुट्टी नहीं मिलती है। फुल टाइम वर्क में बहुत सारे काम होते हैं। आधे काम मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आजकल डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन सब करने पड़ते हैं हर लेडी को। लेकिन शुक्र है आजकल थोड़े थोड़े मेड आने लगी है। अब हो गई है शाम, शाम के बज चुके हैं 6। मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। मैं और मेरा बेटा पियेंगे कॉफ़ी और माँ जी पियेंगी चाय। तो माँ जी की चाय बना के मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और अब अपने लिए बना रही हूँ मैं कॉफ़ी। इसमें मैंने डाला ये दूध। मैं इंस्टेंट कॉफ़ी बना रही हूँ आज। कोई मैं फेंट के नहीं बनाऊँगी कि आधे घंटे तक उसे फेंटते रहो, बनाते रहो। बस दूध डाला, चाय सॉरी कॉफ़ी डाली और चीनी, और इसे सिर्फ आप विस्क ले लीजिए, विस्कर से फेंटते रहिए, या फोक हो तो फोक से या स्पून से। इस तरह से इंस्टेंट कॉफ़ी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और आप इसे डालो और पी लो। क्योंकि डेली डेली हर चीज़ को हर अलग तरीके से बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये होती है इंस्टेंट कॉफ़ी, जैसे आप जल्दी जल्दी, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ और घर का पूरा वर्क दिखाना है, तो उसमें मैं सिर्फ रेसिपी नहीं बना रही हूँ ना, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना पूरा घर का वर्क, और उसमें भी सब चीज़ें। देखो, तो ये हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है, एकदम स्मूथ और झाग वाली। दिखने में कैसी लग रही है बता सकते हो अगर बताना चाहो तो, और नहीं बता रही तो एज योर विश। अब कॉफ़ी है तो कोको पाउडर तो बनता ही है, तो ये मैंने ऊपर से डाला थोड़ा सा कोको पाउडर, और मैं चली अपनी कॉफ़ी को इंजॉय करने। और आप लोगों को पीनी है तो आप लोग आ सकते हो मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए, बट अपने कमेंट्स और लाइक्स और शेयरिंग तो मेरे साथ शेयर कर ही सकते हो, और कुछ नहीं तो, कि औरत के बारे में मेरी कहानी झूठी है या सच्ची है। चाहे वो हाउस वाइफ हो या वो घर और हाउस सब, चाहे वो घर और ऑफिस सब मैनेज करती हो, इस बारे में बताओ कि मैंने गलत कहा? क्योंकि हर औरत की कहानी मिलती जुलती ही होती है। हर औरत अपने घर के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन घर वालों को बोलने में टाइम नहीं लगता। हाँ, तो बाहर से आई है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में भी आई हो औरत की सच्चाई को लेके और बातों को लेकर और उसके फुल टाइम वर्क को लेकर, तो यार एक छोटा सा लाइक कमेंट शेयर तो कर ही सकते हो। और मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एक हंसते हंसते डिसलाइक भी दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिसलाइक देते हुए मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने इसमें गलत क्या कहा,
कम से कम मुझे समझ में तो आए कि हाउसवाइफ की ज़िंदगी में और जॉब वाले की ज़िंदगी में कितना डिफरेंस है। और मैंने गलत कहा कि जॉब वाली ये सब नहीं करती जो हम कर रहे हैं। मानती हूँ कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाती है, पैसे देती है, पर काम उसे फिर भी घर में वो सब भी करने पड़ते हैं। उसे भी हस्बैंड की, सास की, ससुर की, सबकी बातें कुछ ना कुछ सुननी पड़ती हैं, कहनी पड़ती हैं। कई बार वो मुंह फटो तो बोल भी देती है वापस। लेकिन हर औरत की कहानी सेम ही होती है। हसीन पन्ने भी हैं उसकी लाइफ में और थोड़े दुख वाले भी। अब ये बन रहा है मेरा साग, मेथी मटर का साग, जो यूज़ होगा डिनर में। अब कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुई, डिनर की प्रिपरेशन भी साथ में शुरू हो गई है। तो डिनर में हम लोग आज खा रहे हैं साग और थोड़ी सी बची हुई आलू गोभी भी। तो देखो जिसके साथ कौन मक्के की रोटी खाएगा, कौन गेहूं की रोटी खाएगा, कौन क्या खाएगा। और साथ में डेज़र्ट में बना रही हूँ आज मैं मखाने की खीर। और मखाने की खीर बनाना भी कोई कम आसान बात तो है नहीं। इसे भी बनने में आधा घंटा तो लग ही जाता है, चाहे कोई ये कह ले कि चुटकियों का काम है। अरे यार, रेसिपी बनाओ या घर में बनाओ, वर्क तो सेम ही है ना। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जब देखो फ़ोन पे लगी रहती हो, अपने घर वालों से बात कर रहे होते हो। ये मेरे लिए नहीं है, ये हर औरत के लिए है। वो अपने घर को कितना भी मैनेज करे, फिर भी कहने वाले कह ही देते हैं कि तेरा आधे से ज़्यादा टाइम, आधे से ज़्यादा दिमाग तो आज भी अपने घर में पड़ा होता है। अरे यार, जहाँ वो बचपन से पली होती है, पैदा हुई होती है, कैसे भूल सकती है उस घर को। उस घर को भूलना तो मरते दम तक भी पॉसिबल नहीं होता। चाहे ससुराल कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यारा हो, कितना भी प्यार करने वाले पति हो, माँ बाप हो, सब हो, जो जगह एक बहन की, एक भाई की, एक माँ और बाप की होती है, वो जगह दूसरों को कहना बहुत मुश्किल है। मानती हूँ हम घर छोड़ के आती हैं, पति को अपना मानती हैं, अपने मायके को भूल जाती हैं, पूरी तरह उस घर में समा जाती हैं। इवन इतना होता है कि पुराने घर की यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन जहाँ एक छोटा सा ताना, एक छोटा सा टोंट आता है तो घर पुराने की याद आ जाती है और वही बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती है कि हम तो कुछ नहीं है, आज भी हम दूसरे घर की कहलाने वाली हैं। इसे दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं बातों में नहीं कह रही हूँ, हकीकत है। एक औरत औरत की सबसे बड़ी दोस्त होती है, तो एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है। जहाँ प्यार से घर बनता है, उसी प्यार से संसार भी चलता है। वो प्यार चाहे पति का हो या भाई का हो या माँ का हो या सास का हो या बच्चों का हो। लेकिन जब ये प्यार में टोंट आ जाता है, सुनने वाली बातें आ जाती हैं। अब तुम खुद देखो, खुद समझो कि हम एक बेटी को जन्म देते हैं, उस बेटी को 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल तक अपने साथ रखते हैं, फिर उसकी शादी करते हैं, दूसरे घर भेज देते हैं। तो वो बेटी कैसे भूल सकती है अपने घर को। इसमें मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे समझाओ, बताओ। औरत का जीवन इतना इजी नहीं है। मैं सिर्फ औरत के लिए नहीं कह रही, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, जो इस दुनिया में आया है हर तरह से अपने फ़र्ज़ को निभाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी औरत को ही ज़्यादा क्यों सुननी पड़ती है। औरत की ज़िंदगी क्यों ऐसी है कि उसे प्यार भी चाहिए तो उसके लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। औरत सही माने में अपने घर को घर बनाने में लगी होती है, लेकिन एक छोटी सी बातें उसे कभी कभी इतनी चुभ जाती हैं कि वो समझ ही नहीं पाती कि वो इस घर की है या उस घर की। एक औरत पहले एक बेटी होती है, फिर बहन, किसी की माँ, किसी की दादी, किसी की बीवी, कितने सारे उस तरह से वो हर चीज़ को लेकर चल रही होती है कि मैं ये करूँगी तो इससे ये ना हो जाए, ये सोचूं तो इससे ये ना हो जाए। लेकिन पूरे दिन काम करके थकने के बाद भी अगर उसे कोई प्यार से बोल देते तो वो उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार होती है। और ये तभी होता है जब उसे प्यार मिल रहा होता है। अभी प्यार करते करते कोई उसे डांट दे तो उसका तो सारा किया कराया पानी फिर जाता है और वो खुद ही चिल करके कहना शुरू कर देती है, अरे यार मैं क्या हूँ, क्या है मेरी ज़िंदगी। सुबह से पिस रही हूँ और मेरे किए कराए पे सब ने बोले तूने किया ही क्या है, सारा दिन बिस्तर ही तो तोड़ा है। तो औरत के बारे में जितना कहूँ वो बहुत महान है। और लेकिन उसे महान बनाने वाले भी उसके भाई, उसका पति, उसका बाप, उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस सब होते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी फैमिली के लिए सबको मिलजुल के रहना चाहिए।
और यही नहीं, अपनों की, दूसरों की, बड़ों की, सबकी रिस्पेक्ट भी करना सीखो। और आजकल जो टाइम चल रहा है उसे देखते हुए सबको मिलकर काम करना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि इसने किया, मैंने नहीं किया, और ये क्यों, मैं क्यों, औरत तेरी यही कहानी। इसीलिए तो फेमस है कि औरत सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, सबके बारे में सोचती है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग समझो या औरत से रिलेटेड कोई भी बात समझो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय। औरत तेरी यही कहानी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।